ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदायन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं साधनरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिणः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरहिता श्रीविशाखावितांश्च हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिद्धो वैश्यपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ आज के श्लोक को। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 24वां श्लोक। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मा के बारे में, कि आत्मा क्या है। आत्मा के कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र से काटा जा सकता है, छेद कर सकते हैं, या ना ही कोई आग से जलाया जा सकता है, ना उसको वायु से सुखाया जा सकता है, ना जल से भिगोया जा सकता है। तो उसी में आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी के आगे बताते हैं आत्मा के बारे में। तो आगे हम चलते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, तो हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। यह श्लोक इस प्रकार से है। अच्छेद्यो अयम दाह अयम आध्या अयम क्ले अयम अक्लेद असोस्य एव च नित्य सर्गत स्थानु अचलयम अयम सनातनः अच्छेद्य अयम आध्या अयम अक्लेद असोस्य एव च नित्य सर्गत स्थानु अचल अयम सनातनः। तो क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर सदैव एक सा रहने वाला है। तो भगवान इसी को, जो पिछला श्लोक है उसी को आगे बढ़ा के बोलते हैं कि ना आत्मा को अखंडित, मतलब उसको हम पहले ही पढ़े, उसको खंडन नहीं किया जा सकता। अघुलनशील मतलब उसको पानी में उसको घोला भी नहीं जा सकता। तो और उसे ना जलाया जा सकता है, तो उसको जलाया भी नहीं जा सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो आग का भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अछेद्यम अयम, अयम में बात बोल रहे हैं कि सच से इसका छेदन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ का मतलब है कि आप कोई भी शस्त्र लो, कोई भी शस्त्र से इसका छेदन करने का प्रयास करो, लेकिन वो उसको छिद्र नहीं कर सकते, ना खंडित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई उसको अगर छेदन नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके अंदर उसकी क्या बोलते हैं उसको, अयोग है, सत्संग में अयोग है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये छेदन हो ही सकता, तब भी ये आप छेदन हो ही सकता, तो आप कोई भी अस्त्र लाओ, कोई भी शस्त्र लाओ, कोई भी चीज से भी ले आओ, उसको छेदन नहीं कर सकता। आप बोलेंगे मंत्र के रूप में, अगर मंत्र से करना चाहे तो मंत्र से भी आप इसको प्रयास करो, तो छेदन करने तो वो भी नहीं हो सकता, श्राप से भी नहीं हो सकता।
जैसे एक वृद्ध नायक अरण्यक उपनिषद, इसमें एक स्टोरी आती है। याज्ञवल्क्य का प्रश्न होता है। याज्ञवल्क्य का प्रश्न का उत्तर नहीं देने के कारण साकल्य एक ब्राह्मण होते हैं, उनका मस्तक को काट दिया था मंत्र के द्वारा। तो मंत्र के द्वारा जो मस्तक काटा गया, वो शरीर का जो अंग है उसको काटा गया। इसके अंदर जो आत्मा बैठी है उसको नहीं कुछ कर सकते, उसका कुछ भी हानि नहीं हो सकता। तो कितनों भी हम लोगों ने पढ़ा, कितनों भी अस्त्र का हम लोग प्रयोग करें, कितनों भी शस्त्र का प्रयोग करें, हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हम लोग पढ़े नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो हम लोग ने देखा कि आग ना शस्त्र, उसको पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते। तो एक और भी यहाँ पर वर्ड है, नित्य सर्वगता। नित्य सर्वगता मतलब, नित्य सर्वगता मतलब क्या बोल रहे हैं? सर्वव्यापी और अपरिवर्तनीय है, अविकारी है। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि सोल इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरी मतलब कि हर जगह अवस्थित है, ये नहीं, ऐसी नहीं। इसका साफ साफ मतलब है कि जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो आत्मा है पहले एक शरीर में आता है, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जब वो शरीर का जब समाप्त हो जाती है, उसका जो क्रिया है समाप्त हो जाता है, तो वो आत्मा है वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो ऐसा चलते रहता है। तो आप ये बोलेंगे कि सर्वगता का मतलब क्या है? कि अगर अगर आत्मा सब जगह पे स्थित है, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर जगह आत्मा जा सकती है, हर जगह आत्मा स्थित रह सकती है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना, क्योंकि क्योंकि उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, उसको न खंडन किया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो आत्मा है यहाँ पृथ्वी में नहीं, हर जगह, हर ग्रहों में भी वह स्थित रह सकती है। मतलब ग्रह मतलब, तो हम बोलेंगे कि सूर्य में बहुत ताप है, तो सर में बोला ना कि ना ना दहती पावक, मतलब उसको आग भी जला नहीं सकता, तो वहां भी रह सकते हैं। या तो वहां भी रह सकती है, अगर वहां भी जीवन है, वहां भी जीवन है। तो बोलेंगे हम लोगों को लगता है, हम लोग वैज्ञानिक लोग को लगता है कि नहीं, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर वेरी हाई है, अब बहुत ज्यादा वहां वाटर नहीं है, तो वहां पे कैसे रह सकते हैं? तो इसको बताते हैं शिला प्रभुपाद और हमारे आचार्य शिला बलदेव भूषण जी है, और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाजी ने बताया है। स्वर्गता का मतलब ये नहीं है कि जो आत्मा है वो एक जगह, मतलब एवरी में, मतलब हर जगह रह सकती है, हर जगह पे वो सरवाइव कर सकती है, क्योंकि आत्मा का तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो आत्मा के ऊपर जो शरीर है वो हर जगह चेंज हो सकता है। मतलब अगर इस पृथ्वी पे हम लोग हैं, इस जगत पे हैं, तो इस जगत का शरीर प्राप्त करना पड़ता है, और आत्मा के ऊपर वो आवरण रहता है। आत्मा का कोई दोहन नहीं होता, आत्मा का कोई नष्ट नहीं होता, आत्मा कभी किसी चीज से नष्ट नहीं कर सकता। चाहे आप कोई भी शस्त्र अस्त्र भी उठा लो, तब भी उसको हम कभी भी उसको नष्ट नहीं कर सकते। वही बता रहे हैं, नित्य है, नित्य सर्वगता मतलब नित्य वो हमेशा ही रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी ग्रह पे रहना चाहते, प्रभुपाद ने एक बुक लिखी थी अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, तो उसमें बताया भगवान श्रील प्रभुपाद ने कि कोई भी दूसरे ग्रह में जा सकता है, लेकिन इस शरीर से नहीं, इस शरीर से नहीं, आपको उस जगह का शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हर जगह पे लोग रहते हैं, लिविंग एंटिटी है, हर प्लेनेट हर ग्रह पे है। हमको लगता नहीं इसी जगत पे, बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट बोलते हैं सिर्फ कि इस जगत में ही, पृथ्वी में ही जीवन है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे जीवन है, और लेकिन उसके अनुसार जो उसका क्लाइमेट है, जो उसका है, उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त है, तभी वो जीव जी रहे हैं। अब हम लोग जाते हैं चंद्रमा पे जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं, चंद्रमा पे जीवन ही नहीं। चंद्रमा पे जीवन कैसे नहीं है? चंद्रमा पे भी जीवन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर की परत पे, नीचे की परत हमको पता नहीं है कि कौन क्या रह रहा है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो हमारी आंख है, जो हमारे
सेंसेस है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है उस चीजों को देखने में, क्योंकि हमारा शरीर इस जगत के लिए बना है। जैसे चाबी है, आपको एक रूम का चाबी है, ताला खोलने, एक ताला के लिए, तो हम ऐसा नहीं कि हर ताला खोल सकते हैं उस चाबी से, नहीं खोल सकते। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए वो शरीर प्राप्त होना पड़ेगा। जैसे तो उस मास्टर की जैसे होता है ना कि जो बहुत सारे जो साधु, जो बहुत सारे पार्षद हैं, जो नारद मुनि हैं, जो बहुत जो मुनि लोग हैं, जो साधु थे, वो लोग क्या करते, विचरण कर सकते थे अलग अलग जगत में, क्योंकि वो ऐसा शरीर प्राप्त कर लेते थे अपने शक्तियों से, अपने तपोबल से। तो वो अलग अलग जो ग्रहों में क्या करते थे, विचरण कर सकते थे लोकों में। तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर वैसा डायनेमिक नहीं है, और हम वो शरीर हमको प्राप्त करने के लिए क्या पड़ेगा, हमको तप और उसके जगह पहुंचना पड़ेगा। यानी आत्मा वहां भी जा सकती है, और आत्मा के ऊपर जो कवर चढ़ा रहता है जो शरीर का, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको वो शरीर प्राप्त होता है। आत्मा तो उससे ही हमेशा रहती है, क्योंकि हम आत्मा हमेशा स्पिरिचुअल है और हमेशा रहेगी, आध्यात्मिकता उसमें है। हमारा शरीर क्या है, मटेरियल मटेरियल है। इसीलिए हमको वो ये शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। आप देखोगे, हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि और एक और बहुत बड़ा सवाल है सब लोगों की, अगर आत्मा एक है, ठीक है, तो आत्मा एक है तो इतनी सारी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। लोग पूछते हैं ना कि आत्मा, जब हम लोग का शरीर समाप्त हो रहा है, तो आत्मा तो आत्मा पैदा नहीं करती, ये शरीर हमारा जो है वो संतानें उत्पन्न करती है, हमारे जैसे लोग पैदा करते हैं। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं इसके लिए, कि अगर ये जनसंख्या बढ़ रही है तो आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो बढ़ नहीं रही है, फिर भी इतने इतने जगत में इतने लोग क्यों बढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो दे सकते हैं, आपको क्या लगता है। इसका आंसर है कि भगवान ने बहुत सारे जीव बनाए, ठीक है, तो हर जीव में एक आत्मा है, और हर जीव में एक आत्मा अवस्थित रहती है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो कोई प्रजाति है, जो कोई समूह है, वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसके अंदर भी आत्मा है। तो आत्मा कहाँ जा रही है फिर, वो आत्मा को तो शरीर चाहिए, उस आत्मा को शरीर चाहिए, तो शरीर का प्राप्ति तो करेगा ना। आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे एक नाखून में ही कम से कम 10,000 ऐसे एक बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो मतलब 10,000 आत्मा होंगे। तो ऐसे हम लोग समझने का मैं बता रहा हूँ कि समझ सकते हैं कि अगर 10,000 आत्मा है इस नाखून में, तो फिर क्या होगा, उस नाखून में अगर 10,000 आत्माएं हैं, तो उसको भी तो एक शरीर शरीर प्राप्त होगा, तो वो तो जनसंख्या बढ़ेगा ना, तो उसको भी शरीर प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार जो एक प्रजाति खत्म हो रही है, वो क्या हो रही है, उसमें कन्वर्ट होके वो आत्माएं वो आत्मा का एक शरीर प्राप्त कर रही है, और उससे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। आपको समझ में आया, ऐसा क्या लॉजिक, मतलब ऐसा है कि हर मतलब आत्मा कभी बढ़ती नहीं है, लेकिन शरीर बढ़ सकता है। शरीर बढ़ता है ना, तो शरीर के बढ़ती है, तो उसमें आत्मा चाहिए। तो आत्मा कहाँ से आ रही है, जब कोई जीव है जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो क्या उसको अलग से एक आत्मा प्राप्त हो रही है ना, मनुष्य जीवन में आ रहे हैं या मनुष्य जीव में आ रहे हैं, तो वो बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि अभी जनसंख्या बढ़ी है। आपको पता होगा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो एक पद से 11 अक्षौणी सेना, एक पद से 9 अक्षौणी सेना लड़ाई कर रही थी। मतलब एक अक्षौणी सेना मतलब 1 करोड़, तो 11 9 मतलब 20 करोड़ जनसंख्या में दोनों लड़ रही थी वहां पे। तो ऐसा नहीं कि 20 करोड़ जनसंख्या ही होगी पूरा दुनिया में, और भी तो लोग होंगे। तो उस समय भी जनसंख्या थी, और वहां भी लोग सुखी सुविधा रह रहे थे, लेकिन उस समय क्या था, धर्म के साथ लोग रहते थे। अभी क्या है, अर्थ के साथ रहते हैं, अर्थशास्त्र हो गया, इसीलिए अभी लोभ ज्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से हमको लगता है क्या, कि हमें ज्यादा जनसंख्या होगी तो हमको नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो जगत है, जो पृथ्वी है, इस जो इतना जब जनसंख्या, उससे भी ज्यादा क्या कर सकती है, भोजन उत्पन्न कर सकती है, खिला सकती है।
लेकिन हम क्या है, हम लोग लोभी हैं। आर्टिफिशियल रूप से क्या करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। इसीलिए हम क्या हो रहे हैं, हम लोग विफल हो रहे हैं और सफल नहीं हो रहे। तो अगर हम उसको अगर आध्यात्मिक रूप से चाहेंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको देखा होगा कि अगर इंसान और जो जीव है, जो पक्षी हैं, जानवर, उसमें अंतर क्या है? जानवर बस उतना ही लेता है जिसको एक दिन में उनको जरूरत पड़ता है, और आदमी उतना ही लेता है। जैसे एक बोरिया चावल अगर गिरा रहे बाहर में, रास्ते में, तो क्या होगा, जो चिड़िया है वो एक एक दाना लेके जाती है, एक दाना उठा के जाती है, एक दाना उठा के जाती है। लेकिन इंसान क्या करेगा, वो पूरा बोरा उठा के जाएगा। तो क्या सोचता है, अगले दिन का वो लोभ लोभ रहता है उसको, देगा कि नहीं, होगा कि नहीं। आपको पता है कि जो चींटी से लेकर हाथी का पेट भरने के लिए भगवान हमेशा होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हमको भूखा सुलाएंगे। इतना लोगों के लिए भगवान देते हैं खाना, जो वो लोग जॉब तो नहीं करते हैं, फिर भी उनको खाना प्राप्त होता है। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमको खाना नहीं प्राप्त होगा? तो हमारे लोभ के वजह से हमारे, हम जो आप बोलते हैं ना कि एनजीओ लोग बोलते हैं कि भूखमरी का समस्या है, ये सब कोई समस्या नहीं है। अगर हम अपना लोभ त्याग दें तो ये समस्याएं सब सोल्व हो सकती है। और ये ऐसे आर्टिफिशियल रूप से नहीं होगा। कब होगा? जब हम आध्यात्मिक रूप से सोचेंगे। आध्यात्मिक रूप से सोचेंगे तो पता होगा कि हाँ, सारा कुछ किसका है? भगवान है। भगवान, और ये सारा संसार किसका है? भगवान का है। तो भगवान का काम है चलाना, भगवान का देना उनका काम है। तो हमें उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोगों ने आत्मा का बारे में पढ़ा। आत्मा के बाद हमारे शरीर में जो हम लोगों ने, अब मैंने पहले बताया था, एक सटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बाद होता है आत्मा। आत्मा होता है, उसके बाद हमारे ऊपर जो आवरण होता है, क्या होता है? हमारे शरीर का जो पंच महाभूत समूह शरीर बना है, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर बनता है, मन बुद्धि अहंकार से बनता है। तो जब मरते हैं, जब हमारा शरीर हम छोड़ के जाते हैं, तो हम लोग को हमारा क्वेश्चन आता होगा कि कौन सा शरीर जाता है उस जगह में, क्योंकि जो शरीर पंच महाभूत वाला यहीं रह जाता है। और आत्मा तो कहीं जाती नहीं, कि आत्मा क्योंकि स्पिरिचुअल है, उसमें कोई कर्म का कोई लोन तो लगता नहीं है। तो फिर कौन जाता है उस सजा को भोगने, नरक में भोगने, जो हम लोगों ने जो पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, तो कौन जाता है? तो हमारा जो सटल बॉडी है, जो हमारे जैसे जो मन बुद्धि अहंकार, जो मन बुद्धि अहंकार क्या है, जो हमारे इच्छाओं, जो डिजायर है ना, बहुत सालों बहुत जन्मों के, वही डिजायर से मन बुद्धि अहंकार का एक शरीर बनता है, जो बिल्कुल हमारे जैसा होता है। और वो मटेरियल होता है। तब तब जब यमदूत आता है, यम पास से लेके जाता है, तो क्या पकड़ के लेके जाता है? वो हमारे सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है। और सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है, वो आत्मा को नहीं ले जा सकता, वो सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है। सूक्ष्म शरीर लेके जाता है, और उसको जो भी यातना भोगनी पड़ती है, वो सूक्ष्म शरीर को भोगनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कोई चोर है, आप अगर चोर है, आपके टीवी को लेके जा रहा है, और एक व्यक्ति जो टीवी को देख रहा है, तो टीवी क्या है? टीवी इसके साथ किसके साथ जा रहा है? वो चोर के साथ जा रहा है। लेकिन उस देखने वाला तो नहीं जा रहा है, देखने तो वहीं स्थित है। तो आत्मा के रूप में क्या है, वो हमेशा, आत्मा हमेशा देखती रहती है कि शरीर क्या कर रहा है। लेकिन जब तक वो हम नहीं चाहते, कि हमारी इच्छा नहीं होती, आत्मा क्या करती है? इच्छा कर सकती है, और इच्छा करने का जो ताकत है आत्मा के पास है। इच्छा का करने का जो जो हमारी इच्छा है, मन बुद्धि अहंकार के अनुसार जो हमने पूर्व जन्म में किए हैं, वो हमारी इच्छा के रूप में बदलते रहती है, हम डिजायर करते रहते हैं। और और आत्मा कभी जेंडर नहीं होता, आत्मा का वो ही एंड सी नहीं होता। वो वो कोई मेल और फीमेल नहीं होता, उसमें कोई मेल और फीमेल नहीं है। आत्मा हमेशा आत्मा रहती है। तो अगर हम अगर आत्मा हमेशा दिव्य है, दिव्यता के रूप में आत्मा हमेशा आध्यात्मिक रूप में स्वरूप, मतलब उसका जो स्वरूप है आत्मा का, हमेशा रहता है। वो अगर हम देखेंगे पार्टिकुलर रूप में, कि जो गोपी है, गोपिया क्या है? फीमेल है। और गोपास क्या है? जेंडर क्या है उनका? मेल है। लेकिन वो जो पूर्णता रूप से क्या है? आध्यात्मिक और दिव्यता है। हम ऐसे नहीं समझ सकते। इन आंखों से हम इस मर्म को समझना मुश्किल है कि जो आत्मा है, कि आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो
इस अवस्था में वही बता रहे हैं अर्जुन को कृष्ण। इसको जो पिछला श्लोक है उसको आगे करके बता रहे हैं कि तुम्हें इतनी शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा हर जगह पे हमेशा जगह क्या रहती है, हमेशा स्थित रहती है और उसका कुछ नहीं हो सकता। जो स्वरूप है हमारा आत्मा का वही हमारा असली स्वरूप है। जो हम मन बुद्धि अहंकार से जो स्वरूप प्राप्त करते हैं, जो शरीर प्राप्त करते हैं, वो क्या है, हम कर्मों के अनुसार है। जो कर्म है, जो हम लोग जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें वो वो ऐसा स्वरूप प्राप्त होता है। मैंने बताया था ना कल कि अगर कोई चिंतन करता है, जैसा चिंतन करता है वैसे ही उसको शरीर प्राप्त होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा आसक्त हो, अगर अगर फीमेल के लिए, तो उस आसक्ति को वो अगले जन्म में उसको वैसा शरीर प्राप्त होगा। आत्मा को कोई शरीर प्राप्त नहीं, तो आत्मा हमेशा उसी उसी अवस्था में, और वो सब कुछ देख रही है आप जो कर रहे हैं, और वो वही इच्छाओं को पूरी कर रही है, पूरी ताकत करने के दे रही है ऐसा। तो हमें स्वर्गता मतलब जो इसका मेन मीनिंग है कि स्वर्गता मतलब एवरीवन, मतलब जो आत्मा है वो हर जगह पे रह सकती है, हर लोकों में जाकर रह सकती है। लेकिन वो जो शरीर है वो हर जगह के अनुसार उसका शरीर क्या होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा अचल है, अचल के पद पे है और सनातन है, शाश्वत रूप से है, और उसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रभुपाद, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं तात्पर्य के बारे में। भगवान प्रभुपाद ने क्या लिखा है तात्पर्य में। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को बेहतर करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज किरणों को आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु विद्यमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। स्वर्गता शब्द का महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है। जीव भगवान के समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वो अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो स्वगत सर्वगत का शब्द का निरर्थक हो जाता है। अगर बोल दें ऐसा कि अगर सूर्यलोक में नहीं है, उस ग्रह में निर्जन है, वहां पे नहीं, तो सर्वगता शब्द का जो शब्द है वो निरर्थक हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उसका अर्थ नहीं रहेगा। सर्वगता मतलब हर जगह पे वो स्थित हो, हर जगह पे वो जा सके, तभी इस श्लोक का और जो ये वर्ड है का हम महत्व रहेगा, नहीं तो ये पूरी तरह से निरर्थक है। तो ये इसी के माध्यम से कृष्ण अर्जुन का जो विषाद है इसको दूर कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, कि जो ये जगत में हम है वो हमारा शरीर है, जो जो हमें दुख सुख और चीजों को हम अवगत कराता है। जो मन है, हमें मन है, वो मन ही हमारे जो दुख सुख के जो एक्सपीरियंस कराते हैं। तो जो आत्मा है वो हमेशा से आनंद में है, आनंद में हमेशा से है और हमेशा से वो आनंद में रहती है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आत्मा की ओर जाकर देखना है कि आत्मा क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, जिससे हम भगवान के भगवान की ओर जा सकते हैं, उस आनंद की ओर जा सकते हैं जो सर्वव्यापी है और हमेशा से सनातन है, और आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान की ओर जाएंगे। तो हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल? हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। तो हम, अगर किसी को सवाल हो तो बाद में भी अगर क्वेश्चन कर सकते हैं। हम अभी यहीं पे हम समाप्त करते हैं इस कक्षा को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। सम्मेद भक्ति बिंद की जय।